आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस की नियम का जो फोर्थ अनुप्रयोग है वो चतुर्थ अनुप्रयोग। गाउस के नियम का फोर्थ अनुप्रयोग क्या है कि गाउस के नियम से एक समरूप आवेशित गोलीय कोश चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान क्या करनी है, गणना करनी है। इस टॉपिक के आधार पे आप बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 2.14 है और एग्जाम्पल नंबर 2.15 दोनों सोल्व कर पाएंगे। इसके आधार पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए, आप वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं। इस टॉपिक के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब किस प्रकार से हम चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करेंगे वो देखिए। आपके पास हमने क्या बोला कि एक चालक गोला है, मान लीजिए ये रहा आपका चालक गोला। इस चालक गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और इसको आवेश दोगे। चूँकि ये चालक है तो जब इसको आवेश दिया जाएगा तो वो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पे आ जाएगा। ये इसके पृष्ठ पे आ गया। केंद्र क्या मान लिए, ओ। अब इसकी तीन अवस्थाओं के ऊपर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यदि पहली अवस्था जो है वो है यदि P बिंदु केंद्र से बाहर की ओर स्मॉल r दूरी पर हो, मतलब ये केंद्र है O, इससे स्मॉल r दूरी पे बाहर की ओर ये बिंदु क्या है, P, और हम चाहते हैं कि इस चालक गोले के कारण इस P बिंदु पे क्या ज्ञात किया जाए, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ जो स्मॉल r का मान है वो बड़ा रखा गया है, किससे, कैपिटल R से। तो स्मॉल r देखो बड़ा है किससे, कैपिटल R से, और ये चीज़ कहाँ स्थित है, बिंदु बाहर। ठीक है, गाउस का नियम लिख दो। गाउस का जो आपका परिवर्तित मॉडिफाइड रूप है, तो गाउस क्या कहते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि किसी ने गाउस के नियम का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा हो तो गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग जरूर पढ़ें, वहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया। अब जैसे जैसे ये फॉर्मूला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते जाइए, आपका गाउस के नियम से रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो मैंने बताया था कि यदि वस्तु गोलाकार है तो उसका गाउसीय पृष्ठ भी कैसा बनेगा, गोलाकार। तो हम क्या करेंगे, इस P बिंदु से गुजरता हुआ एक गोला मान लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, और ये जो गोला है ये गोला किसका काम करेगा, आपके पास गाउसीय पृष्ठ। ध्यान देखिए ये कौन है, गाउसीय पृष्ठ है आपका। ठीक है, यहाँ पे दूसरा काम, इस गाउसीय पृष्ठ के जिस बिंदु पे आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा पता होनी चाहिए। तो हम इस बिंदु P पे ज्ञात करना चाहते हैं। इस बिंदु P के पीछे जो आवेश हैं वो कौन सी प्रकृति के हैं, धनात्मक, और धनात्मक प्रकृति के आवेशों का विद्युत क्षेत्र किधर होता है, लंबवत बाहर की ओर। तो ई वेक्टर किधर होगा, बाहर की ओर। ठीक है, दूसरा, जिस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वहाँ पे क्षेत्रफल सदिश बताएंगे, डी ए वेक्टर। अब देखिए जो आपके पास गोला है वो गोला एक समरूप आकृति है, सब जगह से इसकी आकृति क्या रहेगी, समान रहेगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग पृष्ठ आपको मिल सके, जैसे बैलन में तो 3 पृष्ठ मिल जाते हैं, नहीं गोले में एक ही पृष्ठ मिलेगा आपको। इसलिए ये जो P बिंदु है वहाँ पे हम सदिश क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये बताइए ये जो P बिंदु है ये समतल सतह का हिस्सा है कि वक्रीय सतह का, तो गोला है पे है ये, तो ये वक्रीय सतह है, और वक्रीय पे सदिश क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस P बिंदु पे क्या बनाया जाएगा, एक स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा का लंबवत भार की जो घटक होगा वो घटक क्या कहलाएगा, आपके पास सदिश क्षेत्रफल, डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों समान दिशा में है, इसलिए थीटा इनके मध्य जो बनेगा वो कितना बनेगा, आपके पास 0 डिग्री का आपके पास होगा। समीशन क्यू क्या होता है, कुल आवेश, और समीशन क्यू का मतलब था गाउसीय पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, गाउसीय पृष्ठ है, ये गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर ही तो गोला है, तो इसका कुल आवेश कितना हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ समीशन क्यू का मान कितना है, क्यू ही है, क्योंकि क्यू आवेश इसके अंदर स्थित है। इस टर्म को हम लोग ओपन करेंगे तो कितने आपने सदिश क्षेत्रफल लिए, एक, तो समाकलन भी कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। तो इसको लिखेंगे कितना, ई डी ए, और डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा, और थीटा कितना बना है यहाँ पे 0 डिग्री, बराबर समीशन क्यू। समीशन क्यू का मान कितना है, क्यू,
बट्टे में क्या एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा समाकलन ऑफ ई डी ए बराबर क्यू बट्टे में क्या एप्सिलॉन नॉट। ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 डी ए क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ई 1 डी ए का समाकलन कितना होता है ए क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है, ए होता है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए गाउसीय पृष्ठ कैसा है, गोलाकार, और जो गाउसीय पृष्ठ हमने माना उसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। गाउसीय पृष्ठ लेना है ना कि दिया गया ऑब्जेक्ट। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ई ए की जगह क्या रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को बट्टे में ले जाइए तो क्यू बट्टे में क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको रीअरेंज करोगे तो क्यू बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है ये किसका मान है के का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर कितना हो जाएगा के क्यू बट्टे में क्या लिखा जाएगा आर स्क्वायर। तो चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो कितना होता है के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है। अब इसका जो द्वितीय केस हमें पढ़ना है, केस नंबर 2, यदि P बिंदु पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तो ये आपका एप्लीकेशन था चालक गोला त्रिज्या आर, चालक है, आवेश दोगे, संपूर्ण आवेश कहाँ मिलने वाला आपको इसके पृष्ठ के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए क्या बनाएंगे बिंदु P जहाँ हमें ज्ञात करना है। तो इस बार क्या बोला गया बिंदु P कहाँ है पृष्ठ पे। तो केंद्र से जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वहाँ तक की दूरी हम क्या मानते हैं स्मॉल आर। और इस अवस्था में क्या हो रहा है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान आपस में क्या है बराबर, क्योंकि दोनों ही उसी पृष्ठ की क्या है त्रिज्याएं हैं। तो जो सतह है पृष्ठ है सरफेस है उसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो बाहर वाले का सूत्र कितना आता है के क्यू बट्टा स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बट्टा स्मॉल आर स्क्वायर। आर की जगह कैपिटल आर रख दोगे तो कितना हो जाएगा के क्यू बट्टे में कैपिटल आर स्क्वायर। ये सतह का विद्युत क्षेत्र आ गया। केस नंबर 3, यदि P बिंदु पृष्ठ के या ऐसे बोला जाए गोले के अंदर हो, गोले के अंदर स्थित हो। तो ये आपके पास गोला है जिस पे आवेश दिया गया है और आवेश कहाँ है इसके पृष्ठ पे, क्योंकि चालक गोला है। केंद्र O त्रिज्या R। इस बार जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है वो केंद्र से स्मॉल r दूरी पे यह है बिंदु P। और ये जो बिंदु P है ये गोले के अंदर है, इसलिए हम बोलेंगे स्मॉल r का मान छोटा है किससे कैपिटल R से। देखो स्मॉल r दूरी कम है और कैपिटल R दूरी अब क्या होगी बड़ी होगी। यदि ये P बिंदु चालक गोले के अंदर होगा तो चालक गोले के अंदर का आवेश कितना होता है 0। तो हम बोलेंगे चालक गोले के अंदर आवेश कितना 0। जब आवेश ही नहीं है तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा 0। तो हम बोलेंगे कि चालक गोले के इनसाइड अंदर का विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा 0। तो अंदर पे ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से यदि आप कहाँ पे खड़े हो केंद्र पे हो, तो यदि आप केंद्र पे आ जाओगे P बिंदु कहाँ आ जाएगा केंद्र पे आ जाएगा, तो P और केंद्र के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी 0। केंद्र पे आने का मतलब R का मान 0। जो विद्युत क्षेत्र अंदर है वही विद्युत क्षेत्र केंद्र पे भी है, तो केंद्र का विद्युत क्षेत्र भी कितना है 0। ये टर्म केवल इसलिए बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ बनाने में आपको ईजी रहे। तो ग्राफ किस तरह से बनाना है, एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, इसके ऊपर कौन सी किसको दर्शाएंगे विद्युत क्षेत्र को वाई एक्स पर, और एक्स एक्सिस में किसको दर्शाएंगे दूरी को। अब देखिए दूरियाँ कैसी कैसी है। सबसे पहले केंद्र पे आओगे आप, तो केंद्र पे आएंगे, देखो मैं एक गोला बना लेता हूँ, ये ऐसे गोला कंसिडर कर लिया मैंने। केंद्र पे आओगे r बराबर 0, मतलब आप कहाँ स्थित हो केंद्र पे। फिर ये जो बिंदु है जहाँ स्मॉल r का मान छोटा होगा किससे कैपिटल R से, मतलब आप गोले के कहाँ हो अंदर। ये जो बिंदु है यहाँ पे क्या होगा स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे बराबर, अर्थात आप कहाँ आ गए सतह पर। और ये जो बिंदु है इसमें कैपिटल R बड़ा है किससे कैपिटल, स्मॉल r बड़ा है किससे कैपिटल R से, मतलब आप गोले के कहाँ हो बाहर। अब देखिए आपने ग्राफ बनाना है, तो
गोले के केंद्र पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। अंदर प्रत्येक बिंदु पर भी कितना होता है? 0। अर्थात जब तक अंदर हो तब तक विद्युत क्षेत्र कितना जाएगा? 0। तो 0 के अक्ष पे चलेंगे। सतह पे कितना होता है? KQ/R²। मान लीजिए सतह पे इतना विद्युत क्षेत्र होता है, तो यहाँ तक विद्युत क्षेत्र हम सतह पे मान लेंगे। तो ये कहाँ है? सतह पर। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हो तो बाहर का विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ क्या संबंध रखता है? वृत्तकानुपाती। तो हम बोलेंगे E आउटसाइड वृत्तकानुपाती है दूरी के। इसलिए जैसे हम लोग बाहर जाएंगे विद्युत क्षेत्र के मान में क्या आएगी? कमी। तो E आउटसाइड वृत्तकानुपाती किसके? 1/r² के। ये इसका ग्राफ है। अब देखो, अगर पूछा जाए कि बताओ चालक गोले का अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो अधिकतम कहाँ आ रहा है? सतह पे। हम बोलेंगे सरफेस पे होगा। और कितना होगा? KQ/R² आपके पास प्राप्त होगा। देखिए इसको नोट्स में किस प्रकार से आपको लिखना है वो चीज़ यहाँ देखिए आप लोग। क्या है? गाउस के नियम से हम समरूप आवेशित गोलीय कोश और चालक के कारण विद्युत क्षेत्र के मान की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। इसके लिए क्या किया गया? माना एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या R है, वह इस पर कुल कितना आवेश है? Q है। केस फर्स्ट क्या है? जब बिंदु गोलीय कोश के कहाँ स्थित हो? बाहर। अर्थात स्मॉल r का मान बड़ा होगा किससे? R से। तो ये स्मॉल r है और ये R आपके पास है। इस अवस्था में E वेक्टर उधर जाएगा बाहर की ओर, DA वेक्टर भी बाहर की ओर। थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। और ये बाहर वाला पृष्ठ किसका काम करेगा? गाउसीय पृष्ठ का काम करेगा। तो गाउस का नियम क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। डॉट रिमूव किया, कॉस थीटा। थीटा कितना? 0। कॉस 0 डिग्री 1। तो E कांस्टेंट था, बाहर आ गया। क्या बचा? समाकलन 1dA बराबर Q/ε0। 1dA का समाकलन कितना होगा? A। यहाँ पे A क्या है? गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जहाँ जिसका मान कितना है? 4πr²। A का मान रख दिया 4πr²। 4πr² को बट्टे में ले गए तो 1/4πr² को तो उधर भेज दो। ε0 कितना होता है? 1/4πε0 किसके बराबर होता है? K के। तो बाहर का विद्युत क्षेत्र कितना है? KQ/r²। जब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पे हो अर्थात R और r क्या हो? बराबर। तो ये गोला है, ये त्रिज्या r है और बिंदु P भी कहाँ है? पृष्ठ पे। दोनों बराबर होंगे। उस अवस्था में सतह का विद्युत क्षेत्र कितना होगा? KQ/R²। जो स्मॉल r है उसकी जगह R रखना है आपको। तीसरा केस है जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, अर्थात मान लीजिए ये गोलीय कोश त्रिज्या r है, केंद्र बिंदु O, स्मॉल r बिंदु P। तो P इस बार कहाँ पे? गोले के अंदर है। स्मॉल r का मान छोटा है किससे? R से। तो चालक गोले के अंदर की ओर आवेश कितना होता है? 0। इसलिए चालक गोले के केंद्र पे कितना होगा? 0। साथ ही साथ इसके केंद्र पे भी कितना लिखा जाएगा? 0। अंदर के बिंदु और केंद्र बिंदु दोनों पे 0 होगा। इसके मध्य आपने क्या बनाया? ग्राफ। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। थैंक यू।